ओम 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज कुछ मस्तिष्क में विचार, ये नमस्ते मॉर्निंग में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कुछ ऐसे सरल प्रकृति के, विनम्र प्रकृति के लोग होते हैं जिनका स्वभाव होता है कि जिनको वो मानते हैं, जिनको वो ऐसा कि जो भी समझा देते हैं उनकी बात का अनुसरण करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है ये सही बोल रहे हैं। चतुर मनुष्य सीधे साधे मनुष्यों को अपने स्वार्थ के लिए कुछ ऐसी बात बता करके जिससे कि उसकी नज़र में हमारा मान सम्मान और बढ़े, कुछ न कुछ तो उनका मतलब सिद्ध होता है और इसीलिए वो सीधे सरल लोगों को बेवकूफ़ बनाया करते हैं। ऐसे लोगों के सावधान रहने की ज़रूरत है और इसी प्रसंग पे आधारित हमने आज नमस्ते मॉर्निंग में आपको लाल बुजक्कड़ की कथा सुनानी है। आपका हार्दिक स्वागत है। जो आँख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं, यह मूर्खता का लक्षण है। हमें अपनी बुद्धि से भी तर्क करना चाहिए और जो भी निर्णय हो उसको स्वीकार करना चाहिए। कुछ न कुछ तो ऐसी बात है जो दिमाग में बैठती है और उसको हम मानते हैं। इसका नतीजा ये होता है, इसका निर्णय ये होता है, इसका फल ये होता है कि हमें नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि बात का अगर सटीक उतर गई तो सटीक उतर गई, और नहीं उतर गई तो हमें दुख तो भोगने ही पड़ेंगे। तो जब तक हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं है तब तक हम किसी काम में सफल नहीं हो सकते। मेरी विश्वास है कि ऐसे लोगों से सावधान रहना अति आवश्यक है। अपनी सोच पर भी विश्वास करना चाहिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और इसीलिए ज़रूरी भी है। मैंने अपनी कुछ वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप देख लेना, क्योंकि ये ज्ञान यज्ञ है और इसके माध्यम से हम आपको कुछ न कुछ नई और प्रेरणादायक बातों का, कहानियों, भजनों, कविताओं और अनेक माध्यम हैं जिनसे आपको सत्य के पथ पर चलने की प्रेरणा देता हूँ। ये लाल बुजक्कड़ कहानी आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मूर्खों की कहीं कोई बस्ती नहीं होती। वो हमारे ही आसपास रहते हैं और उन्हें भी जो भी समझा दिया जाता है उसको ही सत्य समझ कर अपना लेते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, जिसका फल हमेशा ही कष्टदायक होता है। हमने भी आपको बताया है। ऐसे ही एक गांव में सीधे साधे लोग रहते थे और उनके बीच में एक लाल बुजक्कड़ नाम का व्यक्ति भी रहता था जो अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझता था। जब किसी के कोई बात समझ में नहीं आती थी तो वो लाल बुजक्कड़ से परामर्श लिया करते थे और जैसा लाल बुजक्कड़ बता देते थे उसका अनुसरण करते थे। एक बार की बात है, उस गांव के समीप से एक खेत से एक हाथी निकल गया। जब प्रातःकाल हुई, सुबह हुआ
तो लोग घर से बाहर निकले, इधर उधर घूमे, खेत खलिहानों में निवृत्त होने की इच्छा से जब जाना हुआ तो उन्होंने खेत में देखा कि ये तो बहुत बड़े बड़े गोल गोल लाल टप्पे निशान ऐसे कुछ बने हुए हैं। उन्होंने भैया भैया देखो ये क्या है, ये क्या है? अरे इतना बड़ा निशान, ये क्या है? एक सवाल किसी के नहीं समझ में आ रहा था, ये निशान किसके हो सकते हैं। सब लोग विचार विमर्श करने लगे और उन्होंने कहा कि अब जब नहीं समझ में आ रहा तो लाल बिजक्कड़ को बुलाया जाए। ये लाल बिजक्कड़ चाचा ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। लोगों की राय हुई, लाल बिजक्कड़ को बुलवाया गया और लाल बिजक्कड़ साहब आए। लाल बिजक्कड़ ने जो देखा तो ये है, ये है, ये है, ये निशान जब उसने देखे और निशानों को देखते हुए ये क्या है, वो तो एक एकांत की जगह पे पहुंच गया और बैठ करके सर पे हाथ रख करके और रोने लगा। थोड़ी देर के बाद में जब वो सामान्य स्थिति में हुआ तो हंसने लगा। रोता हंसता, लोगों की समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। भाई चाचा आप हंसे क्यों? पहले तो आप रोए, बाद में आप हंसे। जो बात मेरी समझ में नहीं आती और हम लोगों की समझ में नहीं आती, हम अब आपसे ही पूछते हैं। आप जैसा बता देते हैं हम उसको सत्य समझते हैं। इसलिए सत्य समझते हैं क्योंकि वो बातें बुद्धिमान आप हैं ना, तो बुद्धि द्वारा ही हमको समझाई जाती हैं। और हम लोग सीधे सरल के आदमी, हम लोगों में इतनी बुद्धि कहाँ है। आप तो समस्याओं का समाधान करते ही आए हैं, तो आपसे अच्छा और कौन समझा सकता है। आप हमें बताइए कि आप पहले रोए क्यों, बाद में हंसे क्यों। कल हम एक एक सवाल का जवाब दूंगा। देखो भैया, मैं रोया तो इसलिए कि जब मैं मर जाऊंगा तो आपके इन सवालों का जवाब कौन देगा। ऐसी कठिन कठिन समस्याएं आप हमारे पास में लेकर के आते हो और हम उनके सवाल का जवाब देते हैं और वो सही होता है। मेरे मरने के बाद में आपकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, इसलिए तो मैं रोया और हंसा इसलिए कि ये जो निशान आप देख रहे हो, ये जो चिन्ह आप देख रहे हो, ये इतने बड़े बड़े चिन्ह क्या बताएं जो आपने नहीं समझ पाया और मेरी समझ में तो बराबर आ गया। इतना सरल इसका जवाब है, आंसर है, उत्तर है जो आपकी समझ में नहीं आया, इसलिए मुझे हंसी आई। चाचा वो क्या है, किसके हैं ये निशान? बड़ा आश्चर्यचकित होकर के लोगों ने जब पूछा तो बोला लाल बुजक्कड़ बूझिया और न बूझा को, लाल बुजक्कड़ बूझिया और न बूझा को, पग में चाकी बांध के ऋणा कूदा हो, पग में चाकी बांध के हिरणा कूदा हो। गाँव वालों की बात समझ में आ गई थी कि जंगल का कोई हिरन अपने पैरों में चक्की के पाट को बांध करके खेतों में इधर उधर कूदता हुआ चला गया और उसी के पैरों के निशान है। लाल बिजक्कड़ को सबने धन्यवाद कहा और उनकी बहुत बहुत प्रशंसा की, वाह वाह की। और लाल बिजक्कड़ भी अपनी वाह वाह और प्रशंसा सुनकर के बहुत ही प्रसन्न हो रहा था।
देखने का दुनिया में लाल बिचकड़ जैसा कोई विद्वान नहीं है। वास्तव में जब लाल बिचकड़ नहीं रहेंगे तो हमारी समस्या का समाधान कौन करेगा? लाल बिचकड़ की तो बल्ले बल्ले हो गई थी। जो लोग बेतुकी बातों को समझाकर सीधे साधे लोगों को ठगते हैं या उनको दिग्भ्रमित करते हैं, अपने उल्लू को सीधा करने के उद्देश्य से तरह तरह के ढोंग, पाखंड और व्यर्थ की बातें मनवा करके उनसे अनैतिक कार्य करवाते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे अंधविश्वास भरी बातों पर विश्वास न करें। इस कहानी का यही उद्देश्य है। मंगल कामना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबका सब विधि हो कल्याण।